ईरान के पहाड़ी और खतरनाक इलाकों में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जिसने जदीद जंगी टेक्नोलॉजी की ताकत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। ये सिर्फ एक फौजी मिशन नहीं था, ये ज़मीन, आसमान और टेक्नोलॉजी का एक मुकम्मल इश्तराक था। सबसे पहले आसमान से निगरानी शुरू हुई। सैटेलाइट्स और ड्रोन्स मुसलसल इलाके को स्कैन कर रहे थे। ये जदीद सिस्टम्स हरारत, हरकत और छुपे हुए इंसान तक को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर कोई शख्स पहाड़ों में छुप जाए तब भी वो मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होता। फिर आता है खुफिया और महफूज राब्ता निज़ाम। पायलट के पास मौजूद एन्क्रिप्टेड रेडियो या इमरजेंसी बेक-इन उसकी लोकेशन को कोडेड सिग्नल में बदलकर रेस्क्यू टीम तक पहुंचाता है। एक छोटा सा पैगाम भी पूरे मिशन का रुख बदल सकता है। इसके बाद मैदान में आते हैं A-10 जैसे जंगी तैयारे। इनका काम बराह रास्त रेस्क्यू नहीं होता, बल्कि दुश्मन की फोर्सेस को रोके रखना होता है। ये तैयारे जमीन के बहुत करीब उड़कर दुश्मन की पोजीशंस को सप्रेस करते हैं ताकि रेस्क्यू टीम महफूज रह सके। फिर आते हैं कॉम्बैट रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स। ये जदीद नाइट विजन और थर्मल सिस्टम्स के साथ अंधेरे और पहाड़ों में भी दुरुस्त लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। कई बार ये हेलीकॉप्टर जमीन पर नहीं उतरते, बल्कि हवा में ही रस्सी के जरिए पायलट को ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन असल ताकत सिर्फ मशीनों की नहीं, बल्कि पायलट की सर्वाइवल ट्रेनिंग की होती है। SERE ट्रेनिंग के तहत पायलट दुश्मन के इलाके में कई दिन तक जिंदा रह सकता है, छुपता है, जख्मी होने के बावजूद हरकत करता है और सही वक्त का इंतजार करता है। इस पूरे मिशन में सबसे अहम चीज रही इंटेलिजेंस। सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ड्रोन वीडियो और खुफिया डेटा मिलकर पायलट की लोकेशन को मुसलसल ट्रैक करते रहे। और फिर एक मुख्तसर एन्क्रिप्टेड पैगाम आया, सिर्फ चंद अल्फाज, गॉड इज गुड। ये पैगाम दरअसल इसकी मौजूदगी और लोकेशन की तस्दीक था। आखिरकार रात की तारीकी में एक इंतहाई कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। खामोशी, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ टेक्नोलॉजी और इंसानियत ने मिलकर इस मिशन को कामयाब बनाया। ये ऑपरेशन हमें ये दिखाता है कि जदीद जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और दुरुस्त फैसलों की जंग है।